हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे और एक मोमेंटम फंड के बारे में। तो जी हाँ, अभी हाल फिलहाल मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं मोमेंटम फंड्स के ऊपर। हमने ऑलरेडी कवर किया है एक्टिव और पैसिव स्टाइल ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टिंग, और मोमेंटम इन्वेस्टिंग अभी हमारे देश में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमको मोमेंटम फंड के फीचर्स, बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस, इसके एक्सपेंस रेशियोज को कंपेयर करेंगे जो दूसरे हमारे लीडिंग मोमेंटम फंड्स है, बोथ एक्टिव एंड पैसिव, और हम देखेंगे क्या आपको सैमको मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या यू कैन गिव इट अ पास। तो ये सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम स्टाइल बहुत पॉपुलर हो रहा है इन्वेस्टिंग का, और हमारे देश में लास्ट अगर हम 10 सालों में देखें तो काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग ने ही, अगर आप इसको ग्रोथ या वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग से कंपेयर करें। और ज्यादा मोमेंटम फंड्स हमारे देश में अभी है नहीं। मैंने ऑलरेडी क्वांट का एक मोमेंटम फंड कवर किया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। और काफी सारे इंडेक्स बेस्ड मोमेंटम फंड्स है, यूटीआई का है, मिराय एसेट का है। तो इस तरह के 2-3 फंड हाउसेस ने मोमेंटम फंड्स लॉन्च किए हैं, लेकिन वो इंडेक्स बेस्ड फंड्स हैं और उनकी स्टाइल जो है पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। तो हम आज जो ये सैमको की बात कर रहे हैं, सैमको मोमेंटम फंड एक एक्टिवली मैनेज मोमेंटम फंड है। और मोमेंटम फंड क्योंकि इतना इंटरेस्ट गार्नर कर रहा है, हमारा स्टॉक मार्केट अभी बुल रन फेज में है, तो इसलिए काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं इस टाइप के फंड्स, और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को पिक कर रहे हैं। तो जी हाँ, इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफी बना हुआ है अभी मोमेंटम फंड में। तो इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं सैमको के मोमेंटम फंड के बारे में। मोमेंटम फंड ऑफ इन्वेस्टिंग, जैसे मैंने हमेशा बोला है, मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में स्टॉक प्राइस इज द किंग। तो जी हाँ, प्राइस पे ये डिपेंड करता है, ना कि अंडर वैल्यू स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स या फिर उसके वैल्यूएशन पे। तो ये स्टार्क एक डिफरेंस है अगर आप इसको ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टिंग से कंपेयर करें। इसमें प्राइस ही केवल राजा है। ध्यान रखिए इसका जो टर्नओवर होगा वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि उस हिसाब से ये फंड रीबैलेंस होता है जहां मैनेजर को मोमेंटम ज्यादा दिखती है। अगर हम बात करें सैमको एएमसी के बारे में, तो देखिए काफी ये लेस पॉपुलर है, ये नाम बहुत सुना हुआ नहीं है लोगों का, इट्स नॉट वेरी पॉपुलर। फंड का अगर हम रिलेटिवली साइज देखें तो वो भी बहुत छोटा है, बहुत ही कम है, एट अराउंड 750 करोड़ की एयूएम साइज है इस फंड की। तो ये नया एक फंड है, जून 2023 में लॉन्च हुआ है, तो इसकी ज्यादा परफॉर्मेंस हिस्ट्री वगैरह भी हमारे पास नहीं है एनालाइज करने के लिए। लेकिन अगर हम इसके एयूएम साइज को कंपेयर करें यूटीआई के एयूएम साइज से, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना छोटा एक फंड है। जी हाँ, यूटीआई का जो मोमेंटम फंड है इंडेक्स के ऊपर जो बना हुआ है, वो है एट अराउंड 4500 करोड़, जहाँ 4500 करोड़ का यूटीआई फंड का एयूएम है। अगर इसको कंपेयर करते हैं आप ये सैमको के एक्टिव मोमेंटम फंड से, तो उसकी जो एयूएम साइज है वो केवल 750 करोड़ है। तो जी हाँ, बहुत डिफरेंस है साइज में, आप देखिए। और अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियोज वगैरह देखें, तो एक्सपेंस रेशियो तो हमको पता है पैसिव जो फंड्स होंगे उनके काफी कम होंगे। तो यूटीआई का अगर हम ले बेंचमार्क इस केस में, उसके एक्सपेंस रेशियो देखें तो एट अराउंड 0.3-0.4% ही है अगर आप इसको डायरेक्ट रूट के थ्रू अप्लाई करते हैं। और अगर आप सैमको का देखें तो वो है एट 0.9%। वहीं आप अगर क्वांट से इसको कंपेयर करें तो क्वांट का जो मोमेंटम फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो है एट अराउंड 0.7%। तो जी हाँ, डिफरेंस आप देखिए, 0.3, 0.4, 0.9% है सैमको का और क्वांट का 0.7 है। पैसिव फंड्स के तो जनरली एक्सपेंस रेशियो कम होते ही है, लेकिन क्वांट के जो फंड्स हैं वो हमको पता है कि दे आर नोन फॉर देयर लोअर एक्सपेंस रेशियोज एंड बेटर परफॉर्मेंस। तो जी हाँ, क्वांट यहाँ पे एक पॉइंट आगे है अगर आप सैमको से कंपेयर करें, क्योंकि उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम है। अगर आप इसको रेगुलर प्लान के थ्रू जा रहे हैं तो 2.4% है सैमको का एक्सपेंस रेशियो। अगेन वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें आपको डायरेक्ट रूट के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मैंने बोला, ये फंड शुरू हुआ था जून 2023 में, तो हमारे पास ज्यादा हिस्ट्री नहीं है इसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, लेकिन लास्ट के जो 6 महीने हैं उसमें इस फंड ने हमें अराउंड 25% का रिटर्न दिया है। और इसने अपने बेंचमार्क जो कि निफ्टी 500 है उसको पीछे छोड़ा है, क्योंकि निफ्टी 500 ने अराउंड 17% का रिटर्न दिया था इन द लास्ट 6 मंथ्स। वहीं इस फंड ने हमें 25% का रिटर्न दिया। अब हम देखते हैं इस फंड के और फीचर्स क्या हैं और इसको कंपेयर करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम जो दूसरे हमारे लीडिंग क्वांट मोमेंटम फंड्स है हमारे देश में। तो ये फंड अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, अनलाइक द जो हमारे इंडेक्स फंड्स हैं, यूटीआई या मिराय एसेट के फंड्स हैं, वो उनके अंडरलाइंग इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी 200 है या निफ्टी स्मॉल कैप स्टॉक्स है। लेकिन इस केस में आपको ये कोई ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि इसी यूनिवर्स में से आपको वो स्टॉक पिक करना है, नहीं,
दे आर ओपन, ये कहीं से भी कोई भी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। दूसरा, उसी हिसाब से फिर इनका लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का कोई ऐसे क्लियर कट बाइफिकेशन नहीं है, दे आर ओपन। ये तीनों ऑलमोस्ट ऑल साइजेस ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप यहीं क्वांट से कंपेयर करें तो क्वांट का जो मोमेंटम फंड है उसमें काफी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप। आज के दिन अराउंड 30-35% ईच पे आपको एलोकेशन मिलेगा। हालांकि सैमको के इस फंड में ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं है। दूसरा, इस ये फंड जो है वो अपने आप ही रीबैलेंस करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिस हिसाब से मार्केट का की डायरेक्शन चल रही है उस हिसाब से ये अपने आप को रीबैलेंस करती है। वहीं अगर आप इसको पैसिव फंड्स यानी इंडेक्स फंड्स जो हमारे मोमेंटम वाले फंड्स हैं उससे कंपेयर करें तो वो साल में केवल 2 बार रीबैलेंस होते हैं, हर 6 महीने में ही वो रीबैलेंस होते हैं, क्योंकि वो पैसिवली मैनेज फंड है। अगर तीसरी हम इसकी बात करें तो इस फंड में कोई मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, और ऊपर से यहाँ मैनेजर अपने डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, और जब इन्वायरमेंट खराब हो, अनफेवरेबल हो, तो वो कैश पे भी फॉलो ऑन कर सकते हैं। और यहाँ जो इनकी स्ट्रैटेजी है ये बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मोमेंटम स्ट्रैटेजी यूज करते हैं यूजिंग अ प्रोप्राइटरी मेथड, यानी इनका खुद का एक प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम है जिसके थ्रू ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव मोमेंटम पिक करते हैं और उस हिसाब से अपने स्टॉक्स को डालते हैं अपने पोर्टफोलियो में। चौथी अगर हम बात करें तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो है अभी डिवाइडेड है इंटू 66% इक्विटी, 17% डेट है और 16% दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में इस फंड ने अपने आप को, अपने होल्डिंग्स को डिवाइड किया। 66% इक्विटी, 17% अराउंड डेट है और बाकी का 16-17% इनका डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। अगर हम बात करें इस फंड के टॉप होल्डिंग्स वगैरह की तो आज के दिन इस फंड में 55 टोटल स्टॉक्स हैं, उसमें से जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं वो अकाउंट करते हैं 25% ऑफ द टोटल फंड वैल्यू, यानी जो पहले 5 बड़े स्टॉक्स हैं इस फंड में वो 25% अकाउंट करते हैं। टॉप 10 जो स्टॉक्स हैं, 10 ऐसे बड़े स्टॉक्स हैं, वो 36% अकाउंट करते हैं। देखिए काफी इवनली डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है इस फंड में, क्योंकि जनरली जो फंड्स होते हैं उनके जो टॉप 10% होते हैं वही 50% अकाउंट कर जाते हैं, लेकिन इस केस में कम रखा है इन्होंने एट अराउंड 25% एंड 36%। बाकी अगर हम सेक्टोरल एलोकेशन की बात करें तो ये फंड अभी 13 ऐसे सेक्टर्स पे फोकस्ड है, और अगर हम इनकी टॉप सेक्टोरल एलोकेशंस देखें तो इस केस में वो होंगे कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल्स। जो इनके टॉप 2 स्टॉक्स हैं जैसे स्वान एनर्जी एंड मैन इंफ्रा, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बिलोंग करते हैं, फॉलोड बाय वॉकहार्ड, अजंता फार्मा एंड एफडीसी जो कि हेल्थ केयर सेक्टर को बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ आपको आइनॉक्स, विंड और कोचिन शिपयार्ड जो टॉप हमारे कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं उसमें बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से आपको 13 डिफरेंट सेक्टर्स पर एक्सपोजर मिल रहा है आज के दिन। आज के दिन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मोमेंटम में चर्न रेशियो बहुत ज्यादा है, चेंज होते रहेंगे इनके होल्डिंग्स, और ये याद रखें एक एक्टिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, यानी हर 6 महीने में नहीं बल्कि एज एंड व्हेन ये इनका चेंज होगा होल्डिंग्स वगैरह। अगर आप यहाँ कंपेयर करें इसको क्वांट मोमेंटम फंड से तो क्वांट के जो टॉप सेक्टोरल एलोकेशन थे वो फिनेंस पे थे, एनर्जी पे थे, और यहाँ आप देखें डिफरेंट आपको एक मिल रहा है कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल्स पर। बाकी वहाँ आपको इंश्योरेंस सर्विसेज इस टाइप के भी एक थोड़ा फाइनेंशियल फोकस ज्यादा था, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस सर्विसेज, एनर्जी, इस टाइप के सेक्टर्स क्वांट में थे, पर ये आपको थोड़ा होलिस्टिक एक सेक्टोरल एलोकेशन दे रहा है। कंस्ट्रक्शन है, हेल्थ केयर है, कैपिटल गुड्स है, फाइनेंशियल्स है, तो इस तरह से ये क्वांट से डिफर करता है। अगर आप इसके एक्सपेंस रेशियो देखें, इनके साइज देखें या इनके आप होल्डिंग्स वगैरह देखें तो, क्योंकि आज के दिन हम इसको जज नहीं कर पा रहे, इसके परफॉर्मेंस वाइज हम देख नहीं पा रहे किस तरह से इसने परफॉर्म किया है या पास्ट हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, हम क्वांट को फुल पॉइंट्स दे रहे हैं। मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग काफी पॉपुलर हो गई है, आप ग्राफ में देख सकते हैं किस तरह से 10 साल में मोमेंटम स्टाइल ने वैल्यू और ग्रोथ को पीछे छोड़ा है और अपने अपने इंडेक्सेस को भी काफी आउट परफॉर्म किया है मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। इस वजह से काफी एक इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में बढ़ा है और काफी फंड हाउसेस नए नए फंड्स लॉन्च कर रहे हैं बेसिस द मोमेंटम स्टाइल। तो उसी तरह सैमको ने भी ये, विच इज अ लेसर नोन एएमसी, उतना पॉपुलर नाम नहीं है हम जनरली जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में की बातें करें तो, मगर इन्होंने इस तरह का एक फंड लॉन्च किया ताकि इन्वेस्टर्स को भी एक चांस मिल सके इस स्ट्रैटेजी को खेलने के लिए, इस स्ट्रैटेजी को इनमें इन्वेस्टेड रहने के लिए विदाउट डायरेक्टली इन्वेस्टिंग। यानी इन्वेस्टर्स को अपने आप वो स्टॉक्स नहीं ढूंढने होंगे, यहाँ आपको एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स मिल जाता है इस तरह के फंड्स में और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग ऑफ कोर्स अभी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ ये चलेगा। अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो बढ़ते जाएंगे और फिर घट रहे हैं तो घटते जाएंगे, यही मोमेंटम का अंडरलाइंग प्रिंसिपल होता है। तो इस वजह से इसमें जो रिस्क एलिमेंट है वो हाई हो जाता है। तो यानी आप जब इन्वेस्ट करें आप फुल ऑन ना जाएं, अपने पोर्टफोलियो का एक
छोटा साइज इसमें डालें। और अगर हम इस फंड की पर्टिकुलरली बात करें तो अगर आप इसको कंपेयर करें, जो हमारे पैसिव मोमेंटम फंड्स है उन्होंने अराउंड 66% का रिटर्न्स दिया है इन द लास्ट ईयर, और काफी 1/3 ऑफ द एक्सपेंस रेशियो में आपको वैसे रिटर्न्स वो दे रहे हैं। तो देखिए पैसिव स्टाइल इन्वेस्टिंग की आपको एक रिस्क एलिमेंट तो होता है, लेकिन वो थोड़ा कम हो जाता है अगर आप इसको एक्टिव स्टाइल से कंपेयर करें, और इसमें आपको एक्सपेंस वगैरह भी कम मिलते हैं। तो इस फंड की यूएसपी ये होगी कि जब डाउन साइड होगा मार्केट, जब डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, तब ये फंड मैनेजर कैन गो बैक टू कैश। तो यहाँ आपके लिए वो रिस्क एलिमेंट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये एक डिफरेंट मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग स्पेस टू वॉच, क्योंकि अभी हमारे देश में ज्यादा एक्टिवली मैनेज फंड्स नहीं है। पैसिव फंड्स तो अभी फिर भी लॉन्च हुए हैं 2-4, लेकिन क्वांट मोमेंटम फंड के अलावा और दूसरे हमारे फंड्स और है नहीं इस स्पेस में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, आप इसको साइड बाय साइड देख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा जरूर से आए। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक कर सकते हैं, और रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।